अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। अज्ञानी व्यक्ति इनकी जल क्रीड़ा को देखकर उलझ जावे, लेकिन ये यहाँ अटकाना नहीं चाहते। ये प्रथमानुयुग के ग्रंथ, इनको पढ़ करके भी जीव कैसे मिथ्यात्व का पोषण कर लेता है, अपनी अज्ञानता, अपना राग, अपने विषयों का पोषण कर लेता है। ये नहीं दिखाई देता कि अरे इसके आगे चल और फिर देख इन्होंने क्या किया। माने किसी व्यक्ति को अपने ही राग, मिथ्यात्व और अज्ञानता का पोषण करना हो, अपने ही विकार का पोषण करना हो, उसकी हम क्या बात करें। दो भाई आपस में लड़ रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे, सगे भाई, और हमने कुछ समझाने का प्रयास किया तो हमसे पलट करके बोले कि चुप रहो, तुमने शास्त्र नहीं पढ़े क्या, भरत बाहुबली भी लड़े थे। मैंने कहा भाई भरत बाहुबली लड़े थे तो तुम्हें भरत बाहुबली के जीवन से ये लड़ाई दिखाई दे रही है? तुम्हें यही दिखाई दे रहा है? मोक्ष नहीं। लड़ने के तुरंत बाद दो में से एक ने दीक्षा ले ली थी, तुम में से कौन ले रहा है बताओ। भरत बाहुबली लड़े थे तो युद्ध खत्म होने के बाद बाहुबली ने दीक्षा ले ली थी ना। 3 युद्ध हो जाने के बाद, जल युद्ध, मल युद्ध, नेत्र युद्ध, दृष्टि युद्ध, इन 3 युद्धों के बाद, साइलेंट कर लो उसको, सभी डिस्टर्ब होते हैं भाई। देखो 3 तरह के युद्ध, और तीनों युद्धों के बाद बाहुबली को कैसा परिणाम आया? दीक्षा लेने का आ गया था ना भाव। जीतने के बाद बोलो, तुम दोनों भाइयों में से जीतने के बाद कौन दीक्षा ले रहा है? अब किसका जीतने का परिणाम है? आपको उनके जीवन से लड़ाई तो देख पकड़ ली आपने, लेकिन उनके जीवन से वैराग्य नहीं देखा। उनके जीवन में प्रकट होने वाले संयम को तुमने आदर्श नहीं बनाया। ये अज्ञानियों की ऐसी दशा होती है। ये छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण होता है ना, कमियां देखता है। और ऐसा समझिए आप, मक्खी को तो विष्टाई पसंद आती है, गंदगी पर ही बैठती है, घाव पर ही जाकर के बैठती है। मेवा मिष्ठान पकवान पसंद नहीं आएंगे उसे। तो जिसकी दृष्टि में खोट है, जिसकी होनहार खोटी है, उसको ये बातें, शास्त्रों की बातें भी गलत दिशा में, गलत मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए निमित्त बन जाती है। देखिए यहाँ तो ये क्या हुआ, जल क्रीड़ा का महान उत्सव किया। सरल अर्थ देखें, कुछ समय सुख पूर्वक बीत जाने पर वसंत ऋतु में एक दिन राजा जीवंदर कुमार ने अपनी 8 रानियों सहित बड़े उत्साह से सज धज कर जल क्रीड़ा के लिए प्रस्थान किया तथा जल क्रीड़ा का महान उत्सव मनाया।
देखिए विशेषार्थ, रागी जीव अपने राग भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ माध्यम खोज ही लेते हैं। पढ़ दिया, बोल दिया क्या? रागी जीव अपने राग भाव को व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ माध्यम खोज ही लेते हैं। ऐसे समय में वसंत ऋतु का आगमन, जल क्रीड़ा आदि के कार्यक्रम उनके लिए अति अनुकूल हो जाते हैं। अब जैसा माहौल हो ना, आप भी क्या करते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है तो मौसम अच्छा हो रहा है तो क्या हुआ कि तुमने अपने पकौड़े खाने के भाव को अच्छे अच्छे मौसम के अनुसार ढाल दिया। ऐसे ही करते हैं ना, अरे साहब आज तो सर्दी आ गई, मौसम अच्छा है, सर्दियों का मौसम हो गया, अब तो लड्डू बनने ही चाहिए घर में। क्या तब भाव आ जाता है इस तरह का, इस जीव को मौका देख करके भाव आ जाता है कुछ न कुछ अपने विषयों की पूर्ति करने का। कषाय और नौ कषाय के परिणाम तो बिना सिखाए ही जीव अति रुचि और उत्साह पूर्वक सहज ही सीख लेता है। ओहो, सीख बिना नर सीख रहे, है ना। किनकी पंक्तियां हैं? नहीं, भूधरदास जी की, भूधरदास जी की पंक्ति है जैन शतक की। वे क्या कहते हैं वहां? नहीं, शुरू थोड़ी नहीं यहां से होता है, और कहीं से शुरू होता है। क्या कहते हैं वहां? देखो दो नीचे वाली लाइनें याद आ रही, कितनी बार सुनाया है सभा में यहाँ आपके बीच में, औरों को भी याद था, आप लोगों को भी याद तो था। अभी याद आने का काल नहीं, क्या करो। सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोगन की चतुराई, तापर और रचे रस काव्य, का कही है तिनकी निठुराई, अंध असुजन की आँखियाँ में झोंकते हैं रज राम दुहाई। क्या करें, ये किसी के सिखाने की जरूरत नहीं है, ये बिना सिखाए ही भोगों की दशा ही है। देखो आ गया ध्यान, काल आ गया उसका तो याद आने का। राग उदय जग अंध भयो सहजे, सब लोगन लाज गवाई। ये कह रहे हैं यहाँ राग के उदय की बात कही ना ऐसी। राग उदय जग अंध भयो, राग का उदय काल, अंधे हो रहे हैं ये जीव, राग में, मोह में, विषयों में, वासनाओं में ये अंधे हो रहे हैं। राग उदय जग अंध भयो सहजे, सब लोगन लाज गवाई। कोई लाज शर्म बची नहीं है। और आज का तो समय कितना कैसा आ गया है, कोई लाज शर्म बची नहीं है, घूंघट तो रहा ही नहीं है, पल्ले की तो बात ही नहीं है। और अभी तो जींस टी शर्ट आ गई है, साड़ी तो पहनती नहीं है, साड़ी तो चली गई है, और तो सूट आ गया है, और सूट के साथ में भी जींस टी शर्ट आ गई है। हाँ, अभी तो हालत क्या है देखो आप, इतना भी शर्म नहीं रही कि हम बड़ों के सामने कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और नाच गान होने लग गए बड़ों के सामने। अभी तो दूल्हे दुल्हन का नाच होना बाकी है, स्टेज पे नाचेंगे सबके सामने। बोलो आप, सबके सामने नाचना है अभी स्टेज पर, मंच पर, और बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सब, और वो हाथ पकड़ करके नाचेंगे वहां स्टेज पर। ये देखो आप, वो कहाँ गई वो शर्म, वो सब जाता रहा, वो काल ही बदल गया है। लेकिन भाई ये तो 400 साल पुरानी लाइनें सुना रहा हूं मैं आपको। 400 साल पहले तो लाज रही होगी थोड़ी बहुत, 400 साल क्यों, 40 साल में ही जमाना कितना बदल गया है। आज के समय यदि वे लिखते तो पता नहीं क्या लिखते, कोई शब्द ही नहीं होते उनके पास लिखने के लिए। वे क्या लिख रहे हैं? राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई। सहजी सब लोगों ने लाज शर्म बेच खाई है जैसी। राग उदय जग अंध भयो, सहजे सब लोगन लाज गवाई। और सीख बिना नर सीख रहे, कोई शिक्षा नहीं, कोई स्कूल नहीं चल रहे हैं सिखाने के लिए, कोई विद्यालय पाठशालाओं की जरूरत नहीं है विषय भोगों को कैसे भोगना है सिखाने के लिए।
सीख बिना नर सीख रहे, विषयादिक भोगन की सुधराई। और वे भूधरदास जी क्या कह रहे हैं, तापर और रचे रस काव्य। उस जमाने में विषय भोगों का पोषण करने के लिए रस काव्य जो लोग रच देते थे, उनके संबंध में उन्होंने ये पंक्तियां लिखी है। क्या विषय भोग काम भोगों को बढ़ाने के लिए जो रस काव्य छंद रच दिए जाते थे, जो गीत रचनाएं रच दी जाती थी, जो छंद और दोहे रच दिए जाते थे, उनके संदर्भ में वे कह रहे हैं, तापर और रचे रस काव्य का कही है तिन कीन चुराई। और क्या उदाहरण दिया उन्होंने, अंध असुजन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। पहले ही अंधे हैं, विषय भोगों में जगत के प्राणी अंधे हुए फिर रहे हैं। जगत में सब अंधे हो रहे हैं विषय भोगों में, पहले ही अंधे। और अंधे होते हुए कुछ थोड़ा बहुत दिखता हो, आंखों से थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती हो, रोशनी का थोड़ा सा चिलका दिखाई देता हो, जिसके आधार पर वे अपने कुछ काम कर लेते हो, उन पर भी मानो आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं ये ऐसे काव्य रच करके। यदि आज के समय में वे लिखते तो क्या काव्य, क्या मोबाइल, क्या इंटरनेट, क्या टीवी, क्या सीरियल है, क्या पिक्चरें, क्या क्या हो गया है ये सब समाज का हाल, देश का हाल। अंध असूजन की अखियन में झोंकत है रज राम दुआई। हम क्या कहें उनके बारे में, ये क्या हाल, क्या स्थिति बदल गई है। मैं कहता हूं कभी कभी जब ये प्रसंग पहले कभी किए हैं, चर्चाएं की है, तब कही है कि आज के 30 साल पहले की पिक्चर देखो आप और आज की पिक्चरें देखो, आपको उनमें जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। उनमें जो शालीनता थी वो सब गायब हो गई है, खत्म ही हो गई है बिल्कुल। माने 30-40 साल पहले का जो समय था वो धीरे धीरे डे बाय डे जिस तरह की गिरावट आ रही है देश में, समाज में, संस्कृति में, ये जो हालत दिखाई देती हुई नजर आ रही है, उन सब के संदर्भ में इन्होंने बहुत खेद व्यक्त किया है। लेकिन क्या करें भाई, अंदर में कषाय का परिणाम होता है तो ये इस तरह के हाल होते हुए दिखाई देते हैं। तो नाटक देखने जाते जिसमें उसमें वैराग्य हो गया उनको। बोलो, पहले जो रंगमंच पर जो नाटक हुआ वो तो खत्म ही हो गए ना, वो नाटक दिखाने की वो संस्कृति खत्म हो गई, सब इस तरह की वो बची ही नहीं है। 100 साल पुरानी बात हो गई। रंगमंच पर रामलीला चला करती थी, वो भी कहाँ चल रही है अभी, कहीं कहीं कोई पुराने गांवों में कहीं चलती हो तो बहुत कम, कौन जाता है। हाँ, ये डिब्बा सबको खा गया, टीवी वाला डिब्बा। देखिए कषाय और नो कषाय के परिणाम, ये कह रहे हैं अंदर में जब कषाय का परिणाम आता है, अंदर में जब राग का परिणाम आता है, अंदर में जब मोह का परिणाम उछाला मारता है, तो कह रहे हैं वो परिणाम तो बिना सिखाए ही इस जीव के अति रुचि और उत्साह पूर्वक सहज ही सीख लेता है, अपने आप ही सीख लेता है। बिना पुराने संस्कार, अनादि के संस्कार पड़े वैसा विषय भोगों के क्या बताएं। संस्कार इस तरह के हैं, पिछले अनादि काल से आज तक इस प्रकार के विषय भोगों को भोगता रहा है, वो सब संस्कार पड़े हुए हैं, वो जागर हो जाते हैं। अंधे जगत के प्राणी, अमृत चंद्राचार्य की लाइनें हैं, उसका कलश है। देखिए इसे ही अनादिकालीन आग्रहित मिथ्या चारित्र समझना चाहिए। ओ, ये संस्कार इसी तरह के हैं, इन्हें आग्रहित मिथ्या चारित्र समझ लेना चाहिए। चलिए जीवनधर कुमार का मनोविनोद आगे इस 23 नंबर के श्लोक में और व्यक्त कर रहे हैं। यह चर्चा भी हम पढ़ लेते हैं यहाँ, है ना, फिर नई उपकथा को शुरू करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घटनाक्रम को ये कहीं तो घुमाएंगे फिर आगे आगे चल करके। जल क्रीड़ा श्रमात्सोय माँ क्रीडे च सनीड के, क्रीडन का पटिकैश्लाघ्यम का पेयम निर्वर्तयत। फिर उन्हीं जीवनधर कुमार ने जल क्रीड़ा के परिश्रम से थककर लता मंडप युक्त किसी उद्यान में
बंदरों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रशंसनीय बंदरों की चेष्टा देखी। वहां बंदरों को देखा, वहां से निकल करके आए और बाहर निकल करके उन्होंने बंदरों को देखा। फिर उन्हीं जीवेंद्र कुमार ने जल क्रीड़ा के परिश्रम से थककर लता मंडप युक्त किसी उद्यान में बंदरों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रशंसनीय बंदरों की चेष्टा देखी। राजा जीवेंद्र कुमार इच्छानुसार जल क्रीड़ा करते हुए जब थक गए तब समीपवर्ती लता भवन में जाकर बंदरों की सुंदर सुंदर चेष्टाओं का अवलोकन करने लगे। विशेषार्थ, रागी जीव सुख की प्राप्ति के लिए राग के अधीन होकर एक के बाद एक विषय को अपने ज्ञान का गेय बनाकर सुखी होना चाहता है, किंतु अन्य जीवादि गेय द्रव्यों से सुख नहीं मिलता। इसका निर्णय मिथ्या दृष्टि को न होने से वह सतत दुखी ही रहता है। वो उद्यान में सुख तलाशता है, वो टीवी में सुख तलाशता है, वो संगीत में म्यूजिक में सुख तलाशता है और क्षेत्रों में जा करके सुख तलाशता है। लेकिन भाई सुख कहीं बाहर में नहीं है, सुख तो तेरे भीतर में है। बाहरी पर गेय में सुख नहीं है। इसे लग रहा है कि ये देखूंगा तो सुख मिलेगा, ये देखूंगा तो सुख मिलेगा, चलो वो देखने चलते हैं। क्या कौन सा क्या चल रहा है, कोई पद्मावत क्या नाम है, पानीपत नई पिक्चर आई है, कहां कहां इसका उपयोग दौड़ता है। चलो वहां वहां सुख मिलेगा, यहां सुख मिलेगा। ये सुख के नाम पर इधर से उधर दौड़ना चाहता है। लेकिन यहां आचार्य देव कहना चाहते हैं, भाई अन्य गेय द्रव्यों में सुख नहीं मिलता। मिथ्या दृष्टि को ऐसा निर्णय नहीं है, वो दुखी रहता है। ज्ञानी साधक को यथार्थ निर्णय होने पर भी वह रागवश किंचित दुखी होता है। अब देखो, अब कह रहे हो साहब अज्ञानी की बात कर रहे हो, मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हो, ज्ञानियों का हाल नहीं है क्या? रागवश किंचित दुख है उनको भी किंचित दुख होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जब जीव अपने भगवान आत्मा को निर्विकल्प रीति से ज्ञान का गेय बनाएगा, तब अपने भगवान आत्मा से ही साधक जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। यहां जो भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया है, उससे ऐसा न समझ लेवे कि ये भगवान के आत्मा की बात चल रही है। क्या लोग नहीं समझ में आती है बात? हमारे प्राचार्य जी थे, यहाँ आते थे खूब सुनने के लिए, और उन्हें ये बात लाइफ टाइम पसंद ही नहीं आई कि ये भगवान आत्मा क्यों कहते हो। आत्मा कहो ना, भगवान आत्मा क्यों कह रहे हो? भगवान आत्मा क्या होता है? अरे भाई, ये हमारा शब्द नहीं है, ये शब्द तो अमृत चंद्र आचार्य का शब्द है। 1000 साल पहले अमृत चंद्राचार्य देव ने इस आत्मा के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया। तीन बार 72 का था, 3 बार भी शिखर जी में चलाया था, ये विषय लिया। 3 बार भगवान शब्द का प्रयोग। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। ये आत्मा इस शरीर में विराजमान एक आत्मा है, वो आत्मा भी भगवान है, लेकिन उसकी खबर नहीं होने से ये जीव दर दर की ठोकरें खा रहा है। और जिससे उसकी पहचान हो जाती है, वो बाहर में भी परमात्मा पद की तरफ कदम बढ़ा रहा होता है। ये भगवान कैसे बन गए? ये आदिनाथ भगवान कैसे बन गए? बोलो, ये महावीर भगवान कैसे बन गए? भगवान कैसे हो गए ये तो बतलाओ। वो तो राजकुमार थे, त्रिशला सिद्धार्थ के नंदन थे ना, वे भगवान कैसे हो गए? अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। बोलो, ये पार्श्वनाथ स्वामी ये भगवान कैसे हो गए राजकुमार से? आखिर क्या हुआ? हम जैसे ही प्राणी थे, हम जैसे ही खाते पीते थे, नाते धोते नहीं होंगे क्या? नाते धोती भी होंगे, और पेस्ट करते होंगे कि नहीं? पेस्ट भी करते होंगे, दातुन करते होंगे कि हाँ, हमारे जैसे लड्डू भी खाते होंगे, खीर मक्खन बड़े भी खाते होंगे, पकवान खाते होंगे, डोसे तो नहीं खाते होंगे। क्या भोजन आ रहा है ना, भोजन तो कर रहे हैं ना। क्या वस्त्राभूषण की व्यवस्था हो रही है, खाना पीना तो हो ही रहा है। मेरा तो प्रश्न ये है, आखिर वे भगवान कैसे हो गए? क्या
अपने भगवान आत्मा की शरण। माने एक साधारण मनुष्य, एक नगर का राजकुमार, वो भगवान कैसे हो गया? सुनो, उन्होंने कुछ काम ऐसा किया जिनसा, उन्होंने उस आत्मा की शरण ली जिस आत्मा की शरण लेने पर ये जीव परमात्मा बनता है। राज्य पद की शरण नहीं ली, वे राजा नहीं बने, राजपाट को छोड़ा। पिता ने कितना भी संदेश दिया हो, आदेश दिया हो, प्रलोभन दिया हो कि तुझे राजा बना रहा हूं, अभी तो तेरे राजपाट करने के दिन है, लेकिन उन्होंने राजपाट नहीं किया। उन्होंने देखा कि सुख इसमें नहीं है, राजपाट में सुख नहीं है, इन विषयों में सुख नहीं है, इस संपदा में, इस वैभव में सुख नहीं है। सुख इससे भिन्न कहीं और है, और जहां सुख है वो कहीं बाहर में नहीं है, वो सुख अंदर में है। इसलिए बाहर से दृष्टि हटाओ और अंदर में आ जाओ। जब वे अंदर में आते हैं तो अंदर में आने पर ये राजमहल का दरवाजा और ये महल और ये राजसी ठाट बाट नहीं सुहाते, फिर वन का रास्ता सूझता है, जहां अपने स्वरूप का चिंतन कर सकें, जहां अपने में समाहित हो सके, जहां अपने में डूब सके, ये रास्ता चुनते हैं वे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष। अपने आत्मा की शरण, अपने आत्मा की लीनता, फिर वस्त्र उतर गए, फिर आभूषण उतर गए, फिर केश लोच हो गया, फिर दीक्षा ले ली जाकर के कि यार क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या मिल गया उनको जिस वजह से उन्होंने राजपाट को छोड़ दिया? राजपाट में सुख नहीं था तो क्या जंगल में सुख था क्या? दोनों जगह सुख नहीं था। यदि जंगल में सुख हो तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी कितने सुखी होंगे? जंगल में रहने वाले चोर डाकू लुटेरे कितने सुखी होंगे? नहीं, न जंगल में सुख है न राजपाट में सुख है। सुनो, राजपाट में रहते हुए जहां सुख है उस सुख स्वभाव में प्रचुरता नहीं हो सकती, इसलिए राजपाट को छोड़ा, बाहर का रास्ता अपनाया, दीक्षा का रास्ता अपनाया, सब कुछ त्याग दिया और त्याग कर अपने में चले गए। क्या? अपने में चले गए, ये सुख का रास्ता उन्होंने अपनाया। ये बात यहां कह रहे हैं निर्विकल्प रीति से ज्ञान का ज्ञेय, ज्ञेय कहते हैं ज्ञान का जो विषय होता है उसे ज्ञेय कहा जाता है। ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहते हैं। क्या? निर्विकल्प रीति से जब अपने भगवान आत्मा को ज्ञान का विषय बनाएगा तब अपने भगवान आत्मा से ही ये साधक जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। माने सुख कहीं भी बाहर में नहीं है। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर के संसार में कहां सहारा खोजता फिरता है? तेरा सुख तेरे भीतर है, तेरे अंदर है। सुख तो अंदर से आता है, इसलिए बाहर में नहीं। सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता? स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान।